नलवा के डर से पठान पहनने लगे थे सलवार कमीज। आज जिसे पठानी सूट कहा जाता है वह दरअसल में महिलाओं की सलवार कमीज है। कहा जाता है कि एक बार एक बुजुर्ग सरदार ने अपने भाषण में कहा था, हमारे पूर्वज हरि सिंह नलवा ने पठानों को सलवार पहना दी थी। आज भी सिखों के डर से पठान सलवार पहनते हैं। हरि सिंह नलवा की लीडरशिप में महाराजा रणजीत सिंह की सेना 1820 में फ्रंटियर में आई थी। तब नलवा की फौज ने बहुत आसानी से पठानों पर जीत हासिल की थी। लिखित इतिहास में यही एक ऐसा वक्त है जब पठान महाराजा रणजीत सिंह के शासन के गुलाम हो गए थे। उस वक्त जिसने भी सिखों का विरोध किया उनको बेरहमी से कुचल दिया गया। तब ये बात बहुत प्रचलित हो गई थी, सिख 3 लोगों की जान नहीं लेते हैं। पहला स्त्रियां, दूसरा बच्चे और तीसरा बुजुर्ग। बस क्या था, तभी से पठान पंजाबी महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला सलवार कमीज पहनने लगे। यानी एक ऐसा वक्त आया जब महिलाएं और पुरुष एक जैसे ही कपड़े पहनने लगे। इसके बाद सिख भी उन पठानों को मारने से परहेज करने लगे जिन्होंने महिलाओं के सलवार धारण कर लिए थे। हरि सिंह नलवा द चैंपियन ऑफ खालसा जी किताब में इस तरह के कई प्रसंगों का जिक्र है। कहने का मतलब ये कि जिन पठानों को दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू माना जाता था, उन पठानों में भी हरि सिंह नलवा के नाम का जबरदस्त खौफ था। इतना खौफ था कि जहांगीरिया किले के पास जब पठानों के साथ युद्ध हुआ तब पठान यह कहते सुने गए, तौबा तौबा, खुदा खुद खालसा शुद्ध, अर्थात खुदा माफ करे, खुदा स्वयं खालसा हो गए हैं। जब जब भारत के रणबांकुरों की बात होगी तब तब पंजाब के इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह के योगदान का उल्लेख किया जाएगा। हरि सिंह नलवा के बिना वो अधूरा ही रहेगा। हालांकि हरि सिंह नलवा के बारे में बहुत कम शोध हुए हैं, लोगों को बहुत कम जानकारियां हैं। इतिहास में नलवा को वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि हरि सिंह नलवा की वीरता को, उनके अदम्य साहस को पुरस्कृत करते हुए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तीसरी पट्टी को हरा रंग दिया गया है। लिहाजा ये उचित वक्त है कि पूरे देश में सरदार हरि सिंह नलवा के युद्ध कौशल और उनकी शहादत की वीर गाथा को किताबों में पढ़ाया जाए, जन जन तक फैलाया जाए। जय हिंद, जय भारत।